इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। हमने सबसे बड़ा स्कीम झारखंड की महिलाओं के लिए बनाया है और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। यही है आपका रखवाला। यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। पार्लियामेंट में मैंने साफ कह दिया, मोदी जी के सामने कह दिया, उनके, मैं नहीं डरता उनसे। आजकल मैं नहीं डरता, बात समझ लो, मैं नहीं डरता उनसे। शुरुआत महंगाई की चोट हमारी महिलाओं को लगती है। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, सब्जी, अनाज महंगा होता है। सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारी महिलाओं को होता है। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वो इस देश के भविष्य की देखभाल करती हैं। इसीलिए हमने सबसे बड़ा स्कीम झारखंड की महिलाओं के लिए बनाया है। भाइयों और बहनों, यहां पे जो महिलाएं आई हैं, हजारों महिलाएं यहां आई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, झारखंड की महिलाओं को चुनाव जीतने के एकदम बाद इंडिया गठबंधन हर महिला को 2,500 रुपए बैंक अकाउंट में हर महीने डाल के देगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 2,500 रुपए सीधा अंदर जाएगा और आपको मिलेगा। आपको राशन 7 किलो हर व्यक्ति को हर महीने राशन मिलेगा और गैस सिलेंडर 450 रुपए का होगा। ये है हमारी पहली गारंटी महिलाओं की। बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए ठकाठक ठकाठक ठकाठक, गैस सिलेंडर 450 रुपए का और 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने। अब अगर झारखंड में कोई बीमार होगा तो हम आपके लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना ला रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं। आपको कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, स्टेंट लगवानी हो, दिल का वाल्व बदलना हो, जो महंगे ऑपरेशन होते हैं, सरकार आने के एकदम बाद गरीब से गरीब व्यक्ति अस्पताल में जाएंगे और उनको फ्री में 15 लाख रुपए तक का इलाज झारखंड की सरकार देगी। आज आप कर्ज में जाते हो, स्टेंट लगवाने के लिए कर्ज में चले जाते हो, परिवार का परिवार डूब जाता है। हम अब हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम ला रहे हैं।
बेहतर से बेहतर अस्पताल में दिल की सर्जरी, पेट की सर्जरी, हड्डी टूटेगी, कंपाउंड फ्रैक्चर होगा एक्सीडेंट के बाद, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा 15 लाख रुपए के बीमे में कवर होगा गरीब लोगों के लिए। ये हमारा दूसरा वायदा है। शहर में हूं, मगर किसानों की आपकी इजाजत से 2 मिनट बात कर देता हूं। किसानों को धान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हम चाहते हैं कि गरीबों के बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन हो, पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। आप लोग इस पैसे से चीजें खरीदते हो, मार्केट में जाके खरीदते हो, शर्ट, पैंट, जूते, सेलफोन खरीदोगे, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, फैक्ट्रियां चालू होंगी और एक साइकिल शुरू हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, आप खर्च करोगे, माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह आइडिया है। नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा देता है, वो सीधा पैसा लेके अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के बाहर ले जाते हैं, दूसरे देशों में ले जाते हैं, वहां इस पैसे को खर्च करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। अगला वायदा युवाओं के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगार बनाया, मगर हम आपको आपकी शिक्षा के लिए हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोफेशनल कॉलेज आपके लिए खोलने जा रहे हैं। 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा और 10 लाख युवाओं को हम झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में रोजगार देने जा रहे हैं, सरकार में रोजगार देने जा रहे हैं। आखिरी बात, एक आपके सामने दीवार बनाई गई है। कहा गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मैंने पार्लियामेंट में साफ कह दिया और यहां मैं दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये जो रिजर्वेशन में 50% वाली दीवार बना रखी है, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे, हटा देंगे। झारखंड में दलितों को 10% से बढ़ाकर 12% रिजर्वेशन मिलेगा, आदिवासियों को 26% से बढ़ाकर 28% मिलेगा, पिछड़े वर्ग को 24% से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन मिलेगा। हम ये करके देंगे। भाइयों और बहनों, देश में 8% आदिवासी हैं, 15% अल्पसंख्यक हैं, 15% दलित हैं, 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मगर आज तक अगर आप पूछें तो यह सच्चाई लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए हमने कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हमारा अंदाजा है कि 50% है, मगर हम पक्का पता लगाना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं अल्पसंख्यक कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, और उसके बाद हम यह भी पता लगाना चाहते हैं
कि इस देश की संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में अल्पसंख्यक कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, दलित लोग कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, हम यह पता लगाना चाहते हैं। अब आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं। भाई और बहनों, आप जीएसटी देते हो, देते हो नहीं देते हो? आपको पता भी नहीं लगता। शर्ट खरीदते हो जीएसटी, खाना खाते हो कहीं जाके जीएसटी, दुकान में चीजें खरीदते हो जीएसटी, आपके जेब से हर सेकंड जीएसटी निकलता है। जीएसटी निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। कहां जाता है वो पैसा? वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है और फिर हर साल हिंदुस्तान की सरकार निर्णय लेती है कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा। सही बात? शिक्षा में कितना जाएगा, दलितों को कितना मिलेगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, अरबपतियों का कितना कर्जा माफ होगा, ये सारे के सारे निर्णय हिंदुस्तान की सरकार लेती है हर साल एक बार। उसको हम बजट कहते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, ड्रामा होता है पूरा, देखा आपने? देखा है ना? वो देश का धन बांट रहे हैं। और आपने इस बार देखा होगा उन्होंने मक्खन बांटने के बाद वहां पे अफसरों की फोटो लगाई। देखा ना आपने? देखा ना? उसमें भाइयों और बहनों ना कोई पिछड़ा था, ना कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेता है। यही हालत अल्पसंख्यकों की है। मतलब अगर आप 90% हिंदुस्तान को एक तरफ कर दो, इनकी इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। आप मुझे बताओ ना, आप टीवी देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो? देखते हो ना? आपको उसमें एंकर दिखते हैं, एंकर दिखते हैं ना, जो दिखते हैं ना, जो पत्रकार होते हैं। आपने कभी आदिवासी पत्रकार देखा है? आपने कभी पिछड़ा पत्रकार देखा है? दलित पत्रकार देखा है? अल्पसंख्यक पत्रकार देखा है? ना। 5% के बीच में बातचीत चल रही है। मगर आपको टीवी पे कभी किसान दिखा, मजदूर दिखा, छोटा व्यापारी दिखा? ना। अंबानी की शादी दिखी? नाच गाना दिखा अंबानी की शादी में? तो ना आप मीडिया में हो, ना आप सरकार में हो। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकाल दो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे बता दो। ये जो हैं सारे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, इनका मालिक एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक अल्पसंख्यक मुझे दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियां, उसमें मुझे 90% से एक बंदा दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। यह मैं आपको बताने आया हूं। इस देश में आपकी भागीदारी है ही नहीं। आप सिर्फ जीएसटी देते हो, आप सिर्फ मजदूरी करते हो। ये जो इमारतें हैं ये आपने बनाई हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो फ्लाईओवर हैं, ये आपने बनाए हैं। मगर ये जो मॉल आप बनाते हो, इनमें जो रेस्टोरेंट हैं, इनमें जो दुकानें हैं, आप इन दुकानों में, इन रेस्टोरेंट में अंदर ही नहीं जा सकते।
आपको जूता मार के बाहर कर देंगे। यह सच्चाई है। 90% को अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था, यही है आपका रखवाला, यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। तो अब यहां पे मैं आपको जमशेदपुर की बात बनाना चाहता हूं। देखिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा देश में जो 90% है, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा उनको मिले। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में मैंने साफ कह दिया, मोदी जी के सामने कह दिया, उनके, मैं नहीं डरता उनसे। आजकल मैं नहीं डरता, बात समझ लो, मैं नहीं डरता उनसे। और एक और बात समझ लो, लंबी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे। देख लेना, लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे।